तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपीसी नेट का 2024 का बायोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर मैन्युफैक्चरिंग लाइसोसोम, क्रोमोसोम्स, ईआरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन सेकंड है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन थर्ड है, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट इन colostrum which potential the newborn from contain disease. Question third, antibiotics present in colostrum which produce the newborn from certain disease is IgG type. ये होता है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए IgA होता है इसका आंसर जो कोलेस्ट्रम में निकलता है। विच इज़ द एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? पोटैटो, ग्राउंडनट, टमाटो एंड कैरेट। पोटैटो। वट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज? मीन्स जो खा जाता है, लाइसिस कर जाता है। तो इसका आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज उसको लाइसिस हो मतलब तोड़ देता है, मतलब कम्प्लीटली खा जाता है। क्वेश्चन 6 है, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट? एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, साइक्लोस्टेकिन एंड सिक्रेशन। यही है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अमीबा अक्वायर्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, जो कि वो इंगल्फ करता है ना अपने अंदर फूड, वो वाली प्रोसेस 9th क्लास में पढ़ाते हैं जो। क्वेश्चन 9 है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्शन ऑफ परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आपने पढ़ा होगा कि जब परमेएबल होती है तो ही मतलब मिनरल्स वगैरह इधर से उधर जा सकते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड BLB करके आप याद रख सकते हैं, L फॉर लिगामेंट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लिगामेंट। और अगर बात आती है बोन्स की मसल से अटैच होने की, तो उसमें होते हैं टेंडन्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, अगर ऐसा अगर मसल्स के लिए पूछा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कॉलनकाइमा। ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो वो है क्वेश्चन नंबर 12, लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। ये सबको पता होती है, 10th में ही पढ़ा होगा आपने। मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको अपने यूपीसी नेट 2 मंथ में क्लियर कराए, उसमें बताया था कि 9th और 10th से ही मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, ये भी नॉर्मली इस एक्चुअली सबको पता होता है। क्वेश्चन 14, फिजिकल चेंजेस इन बॉडी प्यूबर्टी आर कॉल्ड एक्सेप्ट, मतलब इन सब में से छोड़ के ऐसा नहीं है, तो डिक्रीज इन हाइट इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इन इनकम्पोनेंट ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। मोस्टली जो होता है इसके 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हमारे ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, सेकेंडरी में अपने हेटेरोट्रॉफ्स, और जो लास्ट में थर्ड टर्शरी में जो आते हैं वो कार्निवोर्स आते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 16, डिसीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज सिफाइल्स, HIV, एड्स, गोनोरिया, सब तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, बट एक हेपेटाइटिस ए है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है, तो ऑप्शन 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट इज कॉल्ड इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। ये भी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, तो राइट एट्रियम का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 19, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ओनली मेल्स, ओनली फीमेल्स, ओनली मेल्स एंड फीमेल्स, नन ऑफ द अबव। तो मेल्स का ही थोड़ा ना बनाएंगे, फीमेल्स का भी तो बनाएंगे, तो दोनों को आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम मीन्स वाटर, फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम यानी फूड, जाइलम से वाटर याद रखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम से, और खाने की बात आए तो वो फ्लोएम से होता है।
आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, लॉस ऑफ पुअर विजन इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी। सबको पता होता है विटामिन ए, पर लेकिन आपको और भी बताती हूँ। विटामिन सी जो होता है हमारा यूज़ होता है स्कर्वी में, जैसे गम्स वगैरह ब्लीड करने लगते हैं। और जो विटामिन के है, विटामिन के क्लोटिंग के लिए काम आता है, जैसे ब्लड क्लोट में हेल्प करता है। और विटामिन डी किसमें, रिकेट्स में। जब विटामिन डी की कमी से जो पैर टेढ़े से हो जाते हैं ना, उसको रिकेट्स की बीमारी बोलते हैं। तो इसका विटामिन ए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22, पर्सन विद ए बी ब्लड इज़ अ यूनिवर्सल डोनर कैसे हैं। तो इसका ऑप्शन जानने के लिए आपको पता ही होगा कि ए फॉर एंटीजन और बी फॉर बे एंटीजन है, और लेकिन ए बी है तो इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो इसका ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज़ ए एंड बी ऑन आरबीसी इन प्लाज्मा दोनों पर प्रेजेंट होती है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है ए बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 23, पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है ईसीजी में, तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। आपने PQRS पढ़ा होगा, पी से याद रखना है आपको, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्वेश्चन 24 है, द नोड्स ऑफ रनवेयर आर फाउंड। न्यूरॉन का डायग्राम आपने पढ़ा होगा, इसका क्वेश्चन भी आया होगा 12th वगैरह में। तो नोड्स ऑफ रनवेयर कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स में। तो ये न्यूरॉन्स है तो नर्व सेल्स में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब विच कैन किल द रिटार्ड ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स आर कॉल्ड। जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करे उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पर PYQs चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।